जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आया है काफी ज्यादा वैकेंसी है और इतना वैकेंसी है कि कम से कम अगर आप चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम इतना भी ज्यादा वास्ट नहीं होता है कि आप वो एग्जाम नहीं निकाल पाए। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और हमारा जो किस तरीके से रोड मैप रहेगा इस रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए, किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं और क्या क्या हम लोग अपने गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले हैं, सब चीज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस एग्जाम के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी होना चाहिए, तो ही जाकर के हम लोग का सिलेक्शन आसान होता है। चलिए, तो सबसे पहले अपना हथियार निकाल करके सबसे पहले डील करते हैं कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है और कब से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, कब लास्ट डेट है, सबके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम में फॉर्म डालते हो, हर एक बच्चा सबसे पहले उस एग्जाम में उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वैकेंसी कितना है। तो वैकेंसी के ऊपर बात कीजिए। तो टोटल वैकेंसी कितना है? टोटल वैकेंसी है आपका 22,195 वैकेंसी। कितना है? 22,195 वैकेंसी। और ये वैकेंसी, इतना वैकेंसी कम नहीं होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा वैकेंसी है और इतना वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आपका तैयारी ठीक नहीं है। इसीलिए आप गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका आराम से रेलवे ग्रुप एग्जाम पास हो। ठीक है, इसमें अप्लाई कब से शुरू हो गया है? तो अप्लाई ऑलरेडी शुरू है। ये कब से है? 31 जनवरी 2026 से ही शुरू हो गया है। ठीक है, इसका लास्ट डेट कब है भैया? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग डेट अगर याद रखते हो तो लास्ट डेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लास्ट डेट के भरोसे बैठे रहते हैं कि लास्ट डेट तक उसका जब तक आ ना जाए जब तक फॉर्म भरेंगे नहीं। तो लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 2 मार्च। लेकिन आप सभी को लास्ट डेट के तक नहीं रहना है। आप सभी को क्या करना है कि फॉर्म जल्द से जल्द भर लेना है, ताकि किसी भी प्रकार अगर दिक्कत हो तो आप उसको सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा सुधारने का मौका? 5 से लेकर के 14 मार्च के बीच में। लेकिन आप लोग फॉर्म को सही तरीके से भरेंगे ताकि करेक्शन में आपको टेंशन नहीं हो। करेक्शन अगर करेंगे तो आपको और पैसा लगता है, 100 रुपया आई थिंक उसमें एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। ठीक है, करेक्शन के लिए। अगर इसमें अगर एज की बात किया जाए कि कौन कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, कितनी एज वाले भर सकते हैं, तो मिनिमम एज 18 साल चाहिए। मिनिमम एज 18 साल चाहिए। मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है। मैक्सिमम 33 साल। इससे आगे वाले फॉर्म नहीं भर सकते। इससे आगे वाले को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, शादी ब्याह करके जाके अपना घर परिवार बसाए। ठीक है, तो क्या करना है कि मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स। देन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई फीस क्या लगेगा इसमें। तो फीस जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले दोनों हर समय मरवाते हैं, अभी भी मरवाइए। क्या है? आपको 500 रुपया देना है। कितना देना है? आपको 500 देना है। और इस 500 रुपया में आप अगर एग्जाम में अपियर होंगे तो 400 रुपया आपका क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ये 400 रुपया क्या हो जाएगा? आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, रिफंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 रिफंड हो जाएगा। 100 रुपया वो काट लेंगे। लेकिन कब? जब एग्जाम में आप अपियर होंगे। एग्जाम में अपियर होंगे, पास हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन एग्जाम में अपियर हो जाएंगे तो 400 रुपया आपको वापस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन SC ST OBC EBC फीमेल इसके लिए कितना है? 250 रुपया। ये एग्जाम में अगर अपियर होते हैं तो इसको 250 का 250 रिफंड हो जाएगा, इसको 0 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, टोटल वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता हो ही गया। तो ये था आपके एग्जाम का ओवरव्यू, कैसे कब तक क्या लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट हुआ है, इसका फीस कितना है, वैकेंसी कितना है और आपका एज का क्राइटेरिया क्या है, सब चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन आसान हो जाए। तो आइए बात को समझते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? सबसे पहले जनरल साइंस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद आइए, इसके बाद क्या होता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर वाला पार्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। लेकिन लेकिन अगर आप अगर आप जनरल हो या AWS कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC EBC गर्ल्स फीमेल, ये सब कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको ये 100 क्वेश्चन बनाने के लिए जो टाइमिंग मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट्स। कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है तो उसके लिए आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है।
तो आपका रफ्तार किस लेवल का होना चाहिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ 2025 तक जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जितना भी उसका रिजल्ट आया है, इस चीज से तो अनुमान हम लोग जरूर लगाते हैं कि आपका जनरल या ईडब्ल्यूएस हो, ये सब का कट ऑफ आपका 100 में एटलीस्ट 75 टू 80 के आसपास कट ऑफ टच करता है। 75 टू 80 के आसपास आपका कट ऑफ टच करता है, ऐसा मान के आपको चलना है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपको 70-75 नंबर अगर लाना है तो आपको 90 मिनट में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको तैयारी करना है तो इस तरीके से कीजिए, इस जज्बे से कीजिए, ताकि आपका नंबर आ जाए और आप ये क्वालिफाई कर दें, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे आसान पार्ट होता है इस सभी में, वो आपका होता है रीजनिंग। वो होता है रीजनिंग, और रीजनिंग कितना है? 30 क्वेश्चन। अगर आप चाहेंगे ना, अगर आप चाहेंगे तो रीजनिंग में 30 में आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। इतना आसान और इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये रीजनिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मुंह उठा करके जाएगा और 30 में 30 मार्क्स ले आएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपका सही तरीके से आपको ट्रिक पता होना चाहिए, सही तरीके से हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपको कब किस क्वेश्चन में कितना टाइमिंग देना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाना है, ये सब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ही जाकर के आप रीजनिंग में 30 में 30 आए। बात को समझ गए होंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है हमारा रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग। आप एक बात सुन लीजिए, हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग का ऑलरेडी सीरीज चल रहा है, जिसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, उम्मीद बहुत दिनों से लगा करके बच्चे लोग रख रहे हैं, लेकिन एग्जाम काफी समय से डिले हो रहा है। लेकिन ऐसा अब मानना है कि एग्जाम हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 4 एएसओ का एग्जाम, ये सब एग्जाम हो रहा है, सभी के लिए हमने रीजनिंग ऑलरेडी शुरू कर चुका है, जिसमें हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपका 3-4 वीडियो डाल चुके हैं, एक वीडियो लेटर सीरीज का डाल चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि रेलवे के ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आपका 30 आउट ऑफ 30 आवे, तो आप सही जगह पर हैं और सही तरीके से पढ़ने की पूरी उम्मीद कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर कोई फकैती नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई बकचोदी नहीं, सीधा का सीधा कंटेंट के ऊपर बात होता है। तो सही तरीके से हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं, वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम कोई आलतू फालतू क्वेश्चन खुद से अपना माइंड ला के बना कराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। हम कोई आलतू फालतू क्वेश्चन के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग शुरुआत कर चुके हैं रीजनिंग का, बस आपकी देरी है। आप आइए हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना रीजनिंग में 30 में 30 नंबर लाने का सपना साकार कीजिए। समझ में आ गया? ये हुआ आपका रीजनिंग का बात, ये आपका रीजनिंग का बात। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा जनरल साइंस भी कमजोर है, मैथ्स भी कमजोर है, तो जनरल साइंस का आपको इतना शानदार पीडीएफ हम बना करके देंगे, काफी है। तो इसके लिए आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा, और हमारा जो गुरुजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न, ये था आपका एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, ये सब के बारे में सही तरीके से जानकारी हो गया। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट के अंत में नहीं रहिए, क्योंकि लास्ट में बोलते हैं ना कि जितना अंतिम आता है उतना उसका सर्वर डाउन चलता है और उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो भर लीजिए, काफी अच्छा मौका है और काफी अच्छा वैकेंसी है, और रीजनिंग का चिंता नहीं करना है, काफी बेहतरीन तरीके से रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का काम क्या बचा, आप लोग फटाफट चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप काफी बेहतरीन तरीके से आप रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।